हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी दिवाली का सीजन चालू है तो बहुत जन ने मिठाइयाँ खाई होगी, पूरन पोली खाई होगी, तले भुने वाली चीजें खाई होगी। तो उससे क्या होता होगा, आपको 15 दिन में ही आपका 3 से 5 किलो वेट गेन हो चुका होगा। डेफिनेटली होता है, दिवाली एक साल में आती है तो डेफिनेटली खाना भी चाहिए, लेकिन जो बढ़ा हुआ वेट है उसे कम भी करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा, ऑल ओवर वेट लॉस में ही नहीं तो ऑल ओवर आपका बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सब में वो उपयोगी बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको जानना है आज मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिवाली के सीजन में बहुत से लोगों ने मिठाइयाँ खाई, स्वीट्स खाए, गुलाब जामुन खाए, तले भुने चकली खाई, तो डेफिनेटली उनका वेट गेन हो चुका है, सबका हो चुका है। तो वेट गेन हुआ तो उसे कंट्रोल भी करना चाहिए। आपको पता है कि अगर आप ओबेज हो और आपका वेट बढ़ता होगा तो आपकी बढ़ती उम्र के हिसाब से आपको बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। मतलब वेट बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो पहले से मतलब वेट कम है वो उनका बढ़ा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जो पहले से ही ओवरवेट है और ये सब तली भुनी चीजें खाने के बाद तो अगर वो ओवरवेट होते होंगे तो उनको बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। आपको सबको पता है कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहा जाता है ओबेज होना। तो बहुत जन वेट लॉस के पीछे पड़े हैं, तो आज मैं वेट लॉस के लिए ही छोटी सी टिप देने वाली हूँ। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये मैंने बताने वाले टिप्स जो है ना वो डेफिनेटली अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। आज मतलब जो सीड्स का नाम मैं बताऊंगी ना वो आपको वेट कम करने में डेफिनेटली मदद करेगा, ऑल ओवर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगा, बीपी शुगर भी कंट्रोल करेगा। तो ओबेज होने के कारण ना बहुत सारे डिसीज का सामना का, अब स्मार्टनेस तो चला जाता है, ज्यादा मोटे रहे तो अपन स्मार्ट भी दिखते नहीं, अपने को कपड़े भी आते नहीं स्टाइलिश स्टाइलिश, और मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, खाली किससे, वेट गेन होने से। तो चलो जानते हैं, एटलीस्ट आज का जो टॉपिक है मेरे वेट गेन या वेट लॉस पे नहीं है। आज का जो टॉपिक है ये मेरा सीड्स से रिलेटेड है कि ऐसे कौन से सीड्स है जो आप अपने लाइफ में इंक्लूड करके वेट तो कम करोगे या बहुत सारे डिसीज से भी बच सकते हो। तो वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरुडे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चिया सीड्स, देखिए सब्जा और चिया सीड्स ये दोनों भी अलग अलग। बहुत जन को लगता है कि सब्जा सीड्स या चिया सीड्स सेम है, लेकिन नहीं, चिया सीड्स अलग है, सब्जा सीड्स अलग है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा ये है चिया सीड्स पे आधारित कि चिया सीड्स खाके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। इसे सुपर फूड कहा गया, ऑल इन वन फूड कहा गया है, इसमें एनर्जी का स्रोत कहा गया है। छोटी सी सीड्स को, जो चिया सीड्स रहती है छोटी सी सीड्स है जिसे अपन बीज कहते हैं मराठी में, तो छोटे से रहते हैं लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, सुपर फूड कहा गया है। इसमें बहुत सारे घटक आपको मिलते हैं, उसमें से थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करती हूँ। अगर आपने 28 ग्राम चिया सीड्स के बारे में बताती हूँ मैं, 28 ग्राम चिया सीड्स अगर आपने लिए होंगे तो उसमें कैलोरी ही आपको 138 प्रति ओस मिलती है। खाली 138 उसमें कैलोरी मिलती है 28 ग्राम्स आपको चिया सीड्स में। तो प्रोटीन की मात्रा उसमें रहती है 4.7 रहती है। डाइटरी फाइबर जो रहता है इसमें 9.8 प्रति ओस रहता है, और जो फैट रहता है इसमें 8.6 ग्राम फैट्स रहता है। खाली कितने, 28 ग्राम चिया सीड्स में। इसके अलावा इसमें B1 रहता है, B3 रहता है, B6 रहता है, कैल्शियम रहता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर रहता है, आयरन रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। इसमें से बहुत सारे घटक है कि इसको सुपर फूड में कंसीडर किया गया है। देखिए अगर आप चिया सीड्स अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते होगे ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे। तो सबसे पहला बेनिफिट कहती हूँ कि अभी दिवाली का सीजन है तो बहुत जन का वेट लॉस बड़ा है, उसे कम करने का मन करता होगा। खाते के समय चलो दिवाली एक साल में आते, लड्डू खाओ, करंजी खाओ, चिवड़ा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, स्वीट्स खाओ, तो उससे क्या खाने के टाइम चला अपने एक थिंकिंग रहती है, दिवाली तो एक ही साल में आती थी, चिवड़ा लड्डू अपने एक ही साल में खाते, तो डेफिनेटली खाते। अब बड़ा हुआ वेट आप कैसे कम कर सकते हो और चिया सीड्स आपको कैसे हेल्प कर सकती है उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। देखिए आज का जो टॉपिक है चिया सीड्स के बेनिफिट्स पे या चिया सीड्स के फायदों के बारे में है। तो बड़ा हुआ वेट कैसे कम करते, अगर आप डेली लाइफ में चिया सीड्स खाते होगे,
चिया सीड्स की मात्रा भी मैं ही बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी आपको कितने क्वांटिटी में खाना है और किसने नहीं खाना है ये मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। लेकिन वेट लॉस कैसा करता है, चिया सीड्स में क्या रहता है, फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है। फाइबर ज्यादा होने के कारण आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर रहा तो आपका मतलब जो कुछ भी खाया आपने वो बर्न होगा तो डेफिनेटली आपका बर्न होगा तो फैट लॉस होगा। तो जिसमें चिया सीड्स में क्या रहता है, फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है, उसके कारण रहता है आपने थोड़ा भी चिया सीड्स खाया ना तो डेफिनेटली आपका पेट भरा भरा सा रहता है। और चिया सीड्स अगर मैं बोलती हूँ आपको पानी में अगर आपने डाला ना या वैसे भी खाए ना तो वो फूल जाता है, मतलब बढ़ जाता है, फूल जाता है। फूल जाने के कारण आपका पेट भरा भरा सा रहता है, आपको कोई भी चीज खाने का मन नहीं करता है वो फूलने के कारण। जैसे कोई भी बात अगर फूल जाती है, जैसे अपन ये मटकी वगैरह डालते हो फूल जाता है, या छोटा सा अपन कापूस लिया, कापूस में पानी डाला तो वो भी ऐसा फूल जाता है। तो उसी की तरह का चिया सीड्स आपने खाए तो पेट में जाके फूल जाते हैं, मतलब वो फुलनेस की फीलिंग आती है, पेट भरा भरा सा लगता है। तो उसके कारण आपको अदर चीज खाने का मन नहीं करता। तो डेफिनेटली अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, कैलोरी मेंटेन करेगा। वेट लॉस में जनरली क्या करते हैं अपन लोग, कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली आप चिया सीड्स खाओ, आपको वेट लॉस में मदद करेगा, क्योंकि इसमें फुलनेस की फीलिंग्स आती है। फुलनेस आने के कारण आपको भूख कम लगती है, चीज खाने का मन नहीं करता है, बहुत देर देर तक आपका पेट भरा भरा सा रहता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। दूसरा मैं बोलती हूँ जिसका हाइपर टेंशन है, बहुत सारे, लेकिन दूसरा मैं बोलती हूँ जो हाइपर टेंशन के पेशेंट है या शुगर के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट को चिया सीड्स कैसे मदद करते हैं सबसे पहले बताती हूँ आपको। जिसमें ना एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण उसके साथ इसमें अनसैचुरेटेड फैट रहता है। जैसे शुगर के पेशेंट खाना खाने के बाद कैसे जनरली शुगर स्पाइक करता है, तो इसमें ऐसे कुछ गुण रहते हैं एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण। अनसैचुरेटेड फैट होने के कारण क्या होता है, जो स्पाइक रहता है मतलब इंसुलिन को रेजिस्टेंट करता है, मतलब अपना शुगर खाने के बाद बढ़ता है तो उसको बढ़ने नहीं देता है। लेकिन मैं ध्यान से सुने में मात्रा और किसने नहीं खाना चाहिए, क्वांटिटी और किस लोगों ने नहीं खाना चाहिए वो लास्ट में बताने वाली हूँ। तो डेफिनेटली शुगर के पेशेंट ये खा सकते हैं, तो क्वांटिटी में मैं बहुत जल्दी लास्ट के 5 मिनट में आपको बताने वाली हूँ। तो उससे क्या होता है आपका मतलब इंसुलिन को रेजिस्टेंट करता है, आपका शुगर बढ़ने नहीं देता है। तो शुगर के पेशेंट डेफिनेटली ये खा सकते हैं। तीसरा है जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में बीपी हमेशा हाई रहता है, उनको थकान आती है, उनको स्वेटिंग आता है, इरिटेशन सो होता है, जी घबरा जाता है। तो इन लोगों ने अगर चिया सीड्स अपने लाइफ में इंक्लूड किया, एक देखिए जो कुछ भी मैं बातें, मेरे जो कुछ भी वीडियो रहते हैं वो हेल्थ से रिलेटेड ही रहते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो पूरे आज तक के मेरे वीडियो हेल्थ से रिलेटेड ही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही, आपने एक एग्जांपल देते हो, आप बहुत ही करोड़पति लोग हो, बहुत सारा पैसा हो, लेकिन आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो पैसे की वैल्यू भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। तो मेरे जो कुछ भी है टॉपिक रहते हैं हेल्थ से रिलेटेड ही रहते। अगर आप खान पान से हॉस्पिटल में कितने दिन जाएंगे, टैबलेट्स कितने दिन रहेंगे, उससे अच्छा आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके जो कुछ भी गोल होंगे, जो कुछ भी एम्बिशंस होंगे वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है तो मेरे वीडियो आप देखा करो, मेरे वीडियो सभी हेल्थ से रिलेटेड ही रहते हैं। द हाइपरटेंशन पेशेंट को चिया सीड्स कैसे हेल्प करते हैं, ध्यान से सुनिए, हेल्प कैसे करते हैं। इसमें मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम रहता है, इनसोल्यूबल फाइबर रहता है, जिसकी वजह से वो अपना जो बीपी है, जो हार्ट बीट से उसको कंट्रोल करने का, मतलब नॉर्मल रेंज में रखने का काम करता है, आपका बीपी नहीं बढ़ने देता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा आप ओबेज हो तो सबसे पहले आपको वेट लॉस करना है। मैंने पहले बोला चिया सीड वेट लॉस में भी मदद करता है। तो ओबेज हो गए तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा और बीपी कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। पांचवा मैं बोलती हूँ कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें फाइबर रहता है, इसमें दो प्रकार के फाइबर रहते हैं, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, घुलनशील अनघुलनशील। इसमें घुलनशील फाइबर होने के कारण ये क्या करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड मेरे 3-4 वीडियो हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, वहां पे जाके मेरे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हो। कोलेस्ट्रॉल का डाइट प्लान, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या सिम्टम दिखते हैं, क्या साइड इफेक्ट है, पूरे वीडियो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी है, तो वहाँ पे जाके आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में रहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना तो आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। सबसे पहला और मेन इश्यू रहता है कि आपकी धमनी जो है इसमें ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ रहता है, वो धमनियों में जो वेसल अपने रहते हैं उसमें जाके वो चिपक जाता है, जिसके कारण अब हमने ब्लड, मतलब हार्ट पूरा ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं करता या प्रॉपर फंक्शंस नहीं करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सांस लेने में प्रॉब्लम होती, बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको स्ट्रोक आने के चांसेस हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लॉकेज हो चुका है। धमनी ब्लॉक हो गई तो आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो फ्यूचर में आपको कब मे भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चिया सीड्स क्या करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में डेफिनेटली ये मदद करता है। सातवां मैं बोलती हूँ हार्ट के लिए बहुत सही है। हार्ट के लिए क्यों सही है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। आपको पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने हार्ट के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। ये जवस से भी ज्यादा, फ्लैक्सीड से भी ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड्स में पाया जाता है, जो हार्ट के फंक्शंस को प्रॉपर रखने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तो प्रॉपर रखता है, जो मसल्स है उनका जो फंक्शंस है वो डेफिनेटली प्रॉपर रखने के लिए बहुत जरूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और फ्लैक्स सीड से भी ज्यादा इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो डेफिनेटली आपको हार्ट हेल्दी रखना है तो डेफिनेटली आप चिया सीड्स अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। वो कैसे यूज करना है ये भी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाली हूँ। बोन के लिए बहुत सही है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। देखिए प्रोटीन और कैल्शियम जो नॉनवेज खाते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाता, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं जाती। जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा बोलो या विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा जो एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं उनमें नहीं रहती। जो प्लांट प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन रहते ज्यादातर उसमें पाया जाता है। ज्यादातर बोला है मैंने, हर किसी को नहीं बोला है, ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि अपनी अपनी इम्यूनिटी रहती है। तो मतलब सबसे ज्यादा कैल्शियम भी चिया सीड्स में, मिल्क में भी रहता है, लेकिन चिया सीड्स खाने से भी आपको कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में मिल सकता है, जो अपने बोन के लिए, अपने टीथ के लिए और ग्रोइंग एज के बच्चे उनके लिए बहुत सही है। तो चिया सीड्स आप उनको भी खा दे सकते हो। आठवां में बोलती हूँ आपका डाइजेशन प्रॉपर रखता है। डाइजेशन किस तरह प्रॉपर रखता है, इसमें दो प्रकार के फाइबर रहते हैं, घुलनशील और घुलनशील। घुलनशील फाइबर होने के कारण आपका डाइजेशन से रिलेटेड कोई, मतलब पाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कम करने में डेफिनेटली मदद करता है चिया सीड। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, या एसिडिटी नहीं होगी, या ब्लोटिंग नहीं होगी, या जिसे अपन अपचन कहते हैं वो नहीं होगा। तो डाइजेशन प्रॉपर करने में भी हेल्प करता है चिया सीड। तो डेफिनेटली आप चिया सीड अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। नवा मैं बताती हूँ एंटी कैंसर करके ये काम करता है। या मतलब इसमें से कुछ पोषक घटक रहते हैं जो कैंसर की कोशिकाएं रहती है उसको बढ़ने नहीं देती है, उसे कम करने का काम करती है। उसके अलावा ये स्किन के लिए भी, जिसकी स्किन ड्राई है या इचिंग हो रही है या रिंकल पिंपल्स है, तो चिया सीड्स का ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हो। मॉइस्चराइजर के लिए भी वो बहुत ही फायदेमंद रहता है, बॉडी को मॉइस्चराइजर भी करता है। लेकिन इचिंग होंगी, फुंसियाँ होगी, स्किन ड्राई होगी तो चिया सीड्स का ऑयल आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट करके ये काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट कहे तो अपने बॉडी की जो कुछ गंदगी है, विषाक्त पदार्थ है, उसे रिमूव करने का काम ये करता है। अभी मैं इसका आपको यूजेस के बारे में बताती हूँ, आप इसके कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। पहले मैं मात्रा बताती हूँ। मात्रा उसकी ज्यादा से ज्यादा 15 ग्राम कही है, लेकिन आपने उतना नहीं लेना है। मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आपको क्वांटिटी कम मात्रा में ही लेनी है, जब तक उसकी आपको आदत नहीं होती। आपने ओवरडोज लिया तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्वांटिटी आपको पहले मैं 5 ग्राम ही बोलूंगी। 5 ग्राम से सीधा सीधा मैं आपको स्पून के बारे में बताती हूँ। आपका चाय का स्पून रहता है ना, या पत्ती का जो स्पून रहता है, तो पहले छोटे ही लेना है। आप दिन भर में 1.5 स्पून ले सकते हो, ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा रहता है और ये खाने के बाद फुलनेस की फीलिंग आती है, तो आपको इसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। दिन भर में आपको 1 से 1.5 चम्मच ही लेना है, लेकिन पहले तो मैं छोटा ही बोलूंगी, आधा चम्मच ही अपने लाइफ में इंक्लूड करो। कुछ दिन एक ही टाइम में इंक्लूड करो, फिर आप एक बढ़ाओ, फिर 1.5 बढ़ाओ। 1.5 के ऊपर आपको नहीं खाना है। इसमें फुलनेस ज्यादा रहता है, ये
पेट में जाके फूल जाता है, इसलिए फुलनेस की फीलिंग आती है। फाइबर ज्यादा रहता है, इसलिए आपको ज्यादा मात्रा में भी नहीं खाना है। इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, इसमें आप भूनकर डायरेक्ट खा सकते हो, या पानी में भिगोकर इसको चिया सीड्स का यूज कर सकते हो, या दही में मिला के खा सकते हो, या छाछ में मिला के खा सकते हो, दूध में भी इसकी पाउडर बना के खा सकते हो, वैसे भी डाल के आप इसमें पी सकते हो। जैसे सलाद के स्वरूप में सलाद के ऊपर डाल के कोई कोई खाता है, या सैंडविच में खाता है, कोई चपाती जाम के ऊपर खाता है, या कोई दलिया में मिक्स करके खाता है, कोई सब्जी में मिक्स करके खाता है। तो ये अलग अलग टाइप पे आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वांटिटी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार ले रहे हो तो थोड़ा ही, आधा ही चम्मच लेना है, वो भी चम्मच के साइज पे डिपेंड है। तो डेफिनेटली आपको कम मात्रा में ही खाना है। अगर आपने बाय चांस ज्यादा खा लिया तो आपको प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। अगर आपको पहले से ही डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो, और अगर आपने और रोज खा गया तो आपको पेट में गड़बड़ी हो सकती है, आपका पेट भरा भरा सा, भारी भारी सा हो सकता है, आपको मे बी लूज मोशंस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है। एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेट दुख सकता है, नौशिया वोमिटिंग हो सकती है। इसलिए आपको ओवरडोज भी इसको नहीं लेना है, मात्रा में ही लेना है। कोई भी बात क्वांटिटी में, लिमिट में करोगे तभी आपके बॉडी को इसके इफेक्ट मिलने वाले हैं। अदरवाइज आपने ज्यादा मात्रा में लिया तो आपको नौशिया वोमिटिंग, पेट दुखना, या मोशन, लूज मोशंस का प्रॉब्लम होना, वोमिटिंग होना, चेस्ट में मतलब जलन हो जाना, तो डेफिनेटली ये हो सकते हैं। तो क्वांटिटी ध्यान से सुनिए। पहले आपको चाय का चम्मच रहे या पत्ते का चम्मच ले तो आपको आधा ही लेना है। आपको उसको भिगो के भी खाना है, आप भून के भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो खाने के बाद फुलनेस बढ़ जाता है, मतलब उसको फुलनेस की फीलिंग आती है, इसलिए आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। इसमें फाइबर ज्यादा रहता है, इसलिए इसको ओवरडोज नहीं खाना है। एक दिन में आप एक चमचा ही खाओ, शुरुआती में आधा खाओ फिर बढ़ाओ, लेकिन एक चमचा या 1.5 चम्मच के ऊपर आपको नहीं खाना है। ध्यान से सुनिए, नहीं खाना है, नहीं तो आपका पेट दुख सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो लेके आऊंगी। बाय बाय।